देश की सर्वोच्च अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अब संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है। ऐसे में अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच करेगी। कोर्ट ने केजरीवाल को सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दी है। दूसरी ओर केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका भी लगा है, क्योंकि सीबीआई केस में निचली अदालत ने उनकी हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ गई है, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 3 जजों की बेंच नियुक्त करेंगे। बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल को इस केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को भले ही ईडी के केस में जमानत मिल गई है, लेकिन वे सीबीआई के केस में भी हिरासत में हैं। इसके चलते वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस में जमानत मिलने के बावजूद सीबीआई वाले केस के चलते जेल से फिलहाल बाहर नहीं आ सकेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया है कि सीबीआई के इस मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि केजरीवाल कब जेल से बाहर आ पाएंगे। हालांकि केजरीवाल के वकील का कहना है कि उनके बाहर आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी वाले केस में जमानत देते हुए कहा कि वह 90 दिनों से जेल में हैं और चुने हुए नेता हैं। वह खुद तय करेंगे कि उन्हें इस पद पर रहना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने फैसल में चुनावी फंडिंग को लेकर भी अहम सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने जमानत में पीएमएलए की धारा 19 और 45 का हवाला देते हुए धारा 19 के पालन पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल को कोर्ट ईडी वाले केस में जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें पहले ही जेल से गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था। इसके चलते वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सीबीआई पर हमला बोला और कहा कि सीएम केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए ही सीबीआई ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को सीबीआई ने बेवजह जेल में बंद कर रखा है। वहीं ईडी ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2019 में हुए गोवा चुनाव में आपके चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि आपके पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।